जगह से कैसे ये हमारे को हार्मफुल हुआ है ये हम जानेंगे और इसका हमारे शरीर में क्या बैड इफेक्ट होता है यह भी हम यहाँ पर जानने की कोशिश करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्लाइड्स दी है यहाँ पर इसके आधार पर आप देख ही रहे हैं कि ये पूरी जो चीजें हैं आज के दिनचर्या में ये सारी चीजें जो है प्लास्टिक से युक्त ही बनी हुई है। जैसे वाटर बॉटल है, स्पून है, स्ट्रॉ है, कुछ टिफिन बॉक्स है, इवन बच्चों के जो टॉयज है वो सारी चीजें जो है वो प्लास्टिक से बनी। अब यहाँ पर मैं एक चीज और थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये प्लास्टिक के दो प्रकार होते हैं, एक पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक और दूसरा रहता है नॉन पॉलीस्टीरीन प्लास्टिक। दूसरा पहला है और एक कंज्यूमेबल यानी रिसाइकल होता है और दूसरा नॉन रिसाइकल होता है यानी जिसको कि हम रीयूज करते हैं। और कुछ यूज कैसा रहता है यूज एंड थ्रो वाला, वो रिसाइकल नहीं होता। तो आज हमारे जो पूरा सराउंडिंग है चारों तरफ जगह पर भी हम नजर घुमाकर दिखेंगे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा दोस्तों जहां पर प्लास्टिक नाम की चीज नहीं। हमारे फर्नीचर्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, हमारे पैकिंग करने की जो फूड आइटम्स है, ये सारी चीजें जो है मेड अप ऑफ प्लास्टिक। अब प्लास्टिक में भी इसका जो क्रोम का एक फॉर्म आता है जो हम देखते हैं कि जैसे पेपर ग्लास है, ग्लासेस है, कुछ कॉटन के है, कुछ चीजें इसको रिप्लेस करके, कॉटन को रिप्लेस करके प्लास्टिक का बनाया गया। लेकिन अब यहाँ पर बीच में एक अवेयरनेस शुरू हुआ था कि हमारे एनवायरमेंट पॉल्यूशन को बचाने का, कि प्लास्टिक फ्री इंडिया। उस समय हमने क्या किया था, कुछ दिनों तक तो इसको बहुत ही थोड़ा स्लाइड थोड़ा नहीं आ रहा है। आवाज आ रही सर? आवाज आ रहा है सर, स्लाइड का मूवमेंट नहीं हो रहा है। हो रहा है ना? ओके, नहीं हुआ तो आता होगा ना सर से? नहीं चेंज नहीं हुआ सर अभी नहीं। हाँ अभी आया सर। आ रहा है ना सर? हाँ अभी आया सर। ये तो पेज को क्लिक करिए, नहीं तो आएगा। नहीं, थोड़ा साइज बढ़ाने की कोशिश करना। ओके, तो हमारा जो सराउंडिंग है वो सराउंडिंग जो है उसमें क्या हो रहा है कि ये टोटल सराउंडिंग हमारा प्लास्टिक से भरा हुआ है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये प्रॉब्लम जो आ रहा है हमारे पॉल्यूशन को भी पॉल्यूटेट कर रहा है। आज आप यकीन मानिए कि जो हम राइस खा रहे हैं, चावल, वो भी प्लास्टिक के बनने शुरू हो गए, उसमें भी मिक्सिंग शुरू हो गया। तो इस हिसाब से आप देखिए कि हर चीज में ये प्लास्टिक की जो है मात्रा बढ़ते जा रही। जो चीज हम आज खा रहे हैं, जिस प्लेट में, जिस बोतल में हम पानी पी रहे हैं, वो सब माइक्रो प्लास्टिक के रूप में हमारे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स और जो हम जो देख नहीं सकते, ये सारे जो पार्टिकल्स है हमारे शरीर में एंटर होते चले जा रहे हैं। अब इसके अंदर में क्या होता है दोस्तों, प्लास्टिक केवल एक हिसाब से नहीं बनता, क्योंकि इसका जो थोड़ा केमिकल प्रोसेस है उसमें कई चीजें मिलाई जाती है, जैसे कलर के लिए, स्टिफनेस के लिए, जो है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ये सारी चीजों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलाया जा रहा है, जो हमारे पूरे बॉडी के सिस्टम को, हमारे हार्मोन्स को, जो हार्मोन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं, उसमें महत्वपूर्ण जो बीमारी है कैंसर, इनफर्टिलिटी
हमारा न्यूरोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है, ये सारी चीजें जो है दिन दिन पर हमारे बदतर होते जा रही है और इसका हम खामियाजा न भुगत रहे। जब ये माइक्रो प्लास्टिक्स जो हमारे एनवायरनमेंट में मिक्स होकर के हमारे शरीर में जाती है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे को हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर कर जाते हैं। इसका जो आज हम यूज नहीं करते, आज देख रहे हैं आप इस यहाँ पर पिक्चर में कि यहाँ पर कई चीजें जो प्लास्टिक की है जो हमको यूज नहीं आने के बाद में हम उसको थ्रो आउट कर देते, क्योंकि इसमें हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि प्लास्टिक में केवल एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ही नहीं है, उसके साथ में कलर मिक्सिंग भी है। कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं कि उसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर में रहते हैं, कुछ उसमें हार्डनेस रहते हैं, कुछ प्रोडक्ट मिला करके उसको हार्ड बनाया इसलिए जाता है ताकि उसकी लाइफ बढ़ाए, प्लास्टिक की लाइफ बढ़े। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि कुछ इसमें जो अनवांटेड चीजें हैं हमारे शरीर को काफी नुकसान पहुंचाती। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भी बच्चा इस धरती पर आ रहा है, बदकिस्मती से वो टोटल जो है पॉल्यूटेड एटमॉस्फेयर में ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से ही वो सारी चीजें जो है जो उसके शरीर के लिए उपयोगी नहीं है उसको मिलते जा रही है इस प्लास्टिक के माध्यम से। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिक जो हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल है। अब यहाँ पर दोस्तों ये देखिए वाटर बॉटल्स। अब पानी तो हर कोई पीता ही है। आज मैंने इसके कुछ दिन पहले ही एक वीडियो देखा था कि जो वाटर बॉटल्स होते हैं जो कि हम पानी उसका पी करके फेंक देते हैं, लेकिन हम यह नहीं जानते, जैसे फॉर एग्जांपल कई स्टोर्स में रहता है, रेलवेज में रहते हैं, हम ट्रैवलिंग के समय देखते हैं कि हम कहीं पर भी लेकर के जो है वाटर ले लेते हैं, उसका पानी पी करके उस बॉटल को थ्रो आउट कर देते हैं, या उसी बॉटल को हम फिर से रीयूज करते हैं, फिर से पानी भर करके उसको हम हमारे डेली ड्रिंकिंग वाटर के रूप में हम कहीं पे भी जाते हैं वहां पर हम यूज करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है दोस्तों, मैं एक और चीज यहाँ बता रहा हूँ कि जो पानी हम परचेस करके पी रहे हैं, यानी कि जो प्लास्टिक बोतल के पानी आ रहे, तो वो पानी कितने दिन से स्टोर है वहां, और वो स्टोर होने के बाद में हमारे पास में कितने दिन से आ रहा है और हम उसको कैसे पी रहे हैं, ये सारी चीजों को जब हम ध्यान में रखेंगे तो दोस्तों वो पानी कई दिनों का हो जाता है और वो सड़ जाता है, और वही पानी को हम बड़े चाव के साथ में पीते हैं, जिसका मेन कारण होता है कैंसर्स, जो आज का जो डेवलपमेंट आ रहा है। तो इसके कुछ सावधानियां भी हम यहाँ पर आगे जानेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं कि मिल्क के जो पैकेट आते उसकी पॉलीथीन थोड़ी सी थिक होती है। ओके, क्यों होती है? क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी बनाने, अगर उसकी पॉलीथीन की थिकनेस अगर कम होगी तो क्या होगा कि वो मिल्क पैकेट कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि वो ब्रेक होगा, फट जाएगा और दूध निकल जाएगा। इस प्रकार से इसलिए उसको बचाने के लिए उस प्लास्टिक के जो कवर है उसको थोड़ा सा थिक बनाते इन कंपैरिजन टू अदर, और उसी के प्रकार उसमें कई मार्क्स लगाते, जैसे विशाखा डेयरी प्रोडक्ट फलाना, ये सारे चीजें उसमें कंटेंट लिखने के ऊपर में उसमें प्रिंट किया जा रहा है। तो वो प्रिंट भी क्या हो रहा है दोस्तों, वहां पर भी केमिकल्स यूज किए जा रहे हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, उसको मिल्क पैकेट जैसे घर में आने के बाद उसको वॉश करके उस पैकेट को मिल्क हम जो है उसमें, अब वो पैकेट का मिल्क कब से उसमें स्टोर है, कितने दिन का है, ये हम कोई भी नहीं जानते। तो जिसका हमारे शरीर पर जो है बुरा असर पड़ता है। उसी प्रकार से जब हम कुछ प्लास्टिक जो हार्ड रहती है, जैसे आपने देखा कि पहले के
जो प्लम्बिंग सिस्टम में थे, जो नल वगैरह लगे रहते थे, उस समय वो कौन से आयरन के